हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग परिसंचरण तंत्र का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें से हम लोगों ने 58 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक, तो हम लोग आज पढ़ेंगे 59 से। ठीक, तो आप जिन लोगों ने आप लोग नहीं देखा है तो जाकर पहली वीडियो को देखिए। ठीक, हम लोग टॉप 110 क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो हमारे शरीर में रक्त का दाब कैसा होता है? तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है हम लोग का। हमारे शरीर का रक्त दाब कैसा होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है। अभिकथन ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, और कारण है हम लोग का रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, और इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन यानी एंगुलेशन नहीं होता है। हम लोग को बताना है अभिकथन और कारण में कौन सा सही है। ठीक, तो 60 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। यानी कि हम लोग का अभिकथन क्या है? ए सही है। तो ए बी रक्त समूह के लोग क्या होते हैं? तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, यानी कि सिर्फ लेते हैं ये ए बी वाले। ठीक, और सर्वदाता होता है ओ। ठीक, वो क्या करता है? सबको दान करता है। ठीक, तो वो हम लोग का सर्वदाता हो गया, और ए बी हम लोग का सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता हो गया। ठीक, और आर हम लोग का क्या है? गलत है। ठीक, तो 60 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? सी। ठीक, हम लोग का 61 नंबर क्वेश्चन है। अब एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह की परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्न में से कौन रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो 61 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? 61 का आंसर आ जाएगा हम लोग का बी, यानी कि ओ निगेटिव है। ठीक, तो ओ निगेटिव क्या करता है? सबको देता है। ठीक, लेकिन ये लेता नहीं है। ठीक, तो हम लोग का क्या आ जाएगा? ओ निगेटिव। तो 61 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। ठीक, 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध रुधिर वर्गों में से किस एक रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो 62 का क्या हो जाएगा हम लोग का? ए ओ, यानी कि ओ हम लोग का निगेटिव। ठीक, आर एच फैक्टर माइनस। ठीक, तो एलपी 2018 में ये दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 62 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? सी। हम लोग का 63 नंबर क्वेश्चन है। आर एच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, तो आर एच कारक का नाम संबंधित है किससे हम लोग का? तो 63 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? सी, यानी कि बंदर से हम लोग का आर एच फैक्टर। ठीक, तो 63 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायुनलियों का एक जाल होता है, इन्हें डैश कहा जाता है। तो गैसों यानी कि कीटों में गैसों का एक क्या है? विनिमय के लिए वायुनलियों का एक जाल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 64 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? बी, यानी कि श्वास प्रणाली यानी कि ट्रैकिया होती है हम लोग का, जिससे क्या कहते हैं? वो कीटों क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ठीक, तो 64 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो 65 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि ओ हो जाएगा। ठीक, तो 65 का हो जाएगा सी। 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो आरबीसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो 66 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? सी, यानी कि थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं आरबीसी को। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं हम लोग? तो 67 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? सी, यानी कि प्लीहा को हम लोग क्या कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। हम लोग का 68 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य के आरबीसी यानी कि जीवन काल कितना होता है? तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 68 का क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? ए, यानी कि 120 दिन होता है। 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग डैश हो? तो हम लोग के क्या हो जाएगा? 69 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? डी, यानी कि कोई भी वर्ग हो तो हम लोग का ए बी क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का रक्त ले सकता है। ठीक, तो कोई भी वर्ग का होगा तो ए बी क्या होता है? तो रक्त ले सकता है। ठीक, तो 69 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। ठीक,
70 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्व सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है, यानी कि ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्विक रक्तदाता कहा जाता है। ठीक, तो 70 का आंसर क्या है हम लोग का, बी। ठीक, तो उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी का अभाव होता है। ठीक, तो हम लोग का 70 का आंसर क्या आएगा, बी, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है, इसलिए उसे रक्त सर्वदाता सर्वदाता कहते हैं। ठीक, तो सर्वोत्कृष्ट रक्त आदाता कहा जाता है ए बी को हम लोग। ठीक, 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सा रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए। ठीक, तो इन चारों में से हम लोग को बताना है आंसर क्या आएगा। ठीक, तो हम लोग का 71 का आंसर क्या है हम लोग का, डी, यानी कि 1, 3 एंड 4, यानी कि पत्नी का ओ नहीं, ओ, फिर भाई का हम लोग का हो जाएगा, भाई का हम लोग का नहीं हो जाएगा। ठीक, तो पुत्र का हम लोग का लेंगे ए, और हम लोग का पुत्री का हो जाएगा ओ। ठीक, तो वो पत्नी का ले सकता है, पुत्र का ए ले सकता है, और पुत्री का ओ ले सकता है। ठीक, ए भी नहीं ले सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगर दुर्घटना होती है तो ये, तो उसका रक्त समूह अगर ये है तो ठीक, तो पत्नी का लेगा ओ, पुत्र का लेगा ए, और पुत्री का लेगा ओ। ठीक, तो 71 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। हम लोग का 72 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं हम लोग, 72 का हो जाएगा आंसर बी, यानी कि स्फेगनोमीटर का प्रयोग करते हैं रक्तचाप मापने के लिए। 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है। तो किसके संबंध में ये प्रयोग किया जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो 73 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का, सी, यानी कि रक्तचाप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम लोग का 74 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन है। तो रुधिर बैंक का कार्य क्या है हम लोग का, तो 74 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का, ए, यानी कि तिल्ली प्लिया रुधिर बैंक का कार्य है। ठीक, 75 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। तो रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में कौन सी ले जाती है, तो 75 का आंसर क्या है हम लोग का, ए, यानी कि फुफ्फुस धमनी होती है हम लोग की, रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। ठीक, तो 75 का आंसर हो जाएगा ए। हम लोग का 76 नंबर क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो किसके मौजूदगी के कारण रक्त जमता नहीं है हम लोग का, तो 76 का आंसर क्या रहेगा हम लोग का, डी, यानी कि हिपेरिन के कारण हम लोग का शरीर क्या, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक, 77 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है क्योंकि महसूस होती है। तो 77 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का, हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण होती है हम लोग का, जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है। ठीक, तो धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण होता है। ठीक, 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है, इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन यानी विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ठीक, तो हृदय स्पंद को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो 78 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो 2022 में पूछा हुआ है और 2000 सीजीएल में भी पूछा हुआ है। ठीक, हम लोग का 79 नंबर क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन डैश की मदद से होता है। तो किसकी मदद से स्कंदन होता है हम लोग का, तो 79 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि प्लेटलेट्स कणिकाओं के कारण क्या होता है, रक्त स्कंदन में क्या करता है, मदद करता है प्लेटलेट्स। हम लोग का 80 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो रक्त निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो 80 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि लो आयरन की आवश्यकता पड़ती है रक्त निर्माण के लिए। 81 नंबर क्वेश्चन है, 400 मीटर की दौड़ भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, इनमें से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है। तो हम लोग को सटीक कारण बताना है इन चारों में से। ठीक, तो 81 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हम लोग की, और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम थक जाते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन की हम लोग की कमी होने लगती है, और पायरुवेट क्या होता है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। हम लोग का 82 नंबर क्वेश्चन है, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने। तो हम लोग को इन चारों में से गलत बताना है। ठीक, तो 82 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का सी, यानी कि दो कक्षीय हृदय में
द्वारा परिसंचरण होता है, ये क्या है हम लोग का गलत है, क्योंकि मछलियों में हम लोग का एकल परिसंचरण होता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सा हम लोग का सही है, शरीर से रक्त अलिंद में प्रवेश करता है, तो ये क्या है, सही है, ठीक, मछलियों के लिए। नीलय से रक्त केवल क्लोमियन गिल्स में जाता है, तो ये सही है, ठीक। क्लोमियन गिल्स से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, तो ये क्या है, सही है, ठीक। तो 82 का हम लोग का आंसर क्या जाएगा, सी, यानी कि दो कक्षीय हृदयों में द्वारा परिसंचरण क्या होता है हम लोग का, ये गलत होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक भाग को दर्शाता है, तो ये बताना है हम लोग का, ये चित्र दिया हुआ है, तो परिसंचरण तंत्र के किस घटक का ये भाग है, ठीक। 83 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का, बी, यानी कि ये धमनी को दिखा रहा है, ठीक, महाधमनी को, ठीक। तो हम लोग का ये चित्र कैसा है, हम लोग का महाधमनी का है ये, ठीक। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है ग्रुप डी का। हम लोग का 84 नंबर क्वेश्चन है, भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं डैश को दर्शाती है, ठीक। तो हम लोग को 84 का आंसर क्या जाएगा, डी, यानी कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, क्योंकि जब हम थक जाते हैं तो ऑक्सीजन की क्या होती है, तो कमी होने लगती है, जिससे क्या हम लोग का जमने लगता है, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है, ठीक। उसी के कारण हम लोग को पैरों में क्या दर्द होने लगता है, ठीक। तो 84 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। 85 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न विकल्पों में से तीन कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए, तो हम लोग को बताना है तीन कक्षीय हृदय किसमें होता है, ठीक। तो 85 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का डी, यानी कि सैलामेंडर में क्या होता है, तीन कक्षीय हृदय वाला जीव है ये, ठीक। हम लोग का मछली में दो हृदय होता है, कबूतर और बाघ में हम लोग का चार चार, यानी कि चार चार चेम्बर होते हैं, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त दो बार हृदय से गुजरता है, तो 86 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, सी, यानी कि स्तनधारी पक्षी और सरीसृप। तो स्तनधारी पक्षी और सरीसृप में क्या होता है, तो हम लोग का रक्त दो बार हृदय से गुजरता है, ठीक। तो स्तनधारी पक्षी और सरीसृप, तो 86 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। 87 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, फुफ्फुस शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है, तो फुफ्फुस शिरा और अन्य शिराओं में अंतर बताना है हम लोग को। तो 87 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, सी, यानी कि फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, तो फुफ्फुस शिरा क्या होती है, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, ठीक। तो ये हम लोग का अंतर है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा हम लोग का, 87 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। हम लोग का 88 नंबर क्वेश्चन है, डैश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, तो हम लोग को बताना है दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं होता है, तो 88 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का, डी, यानी कि मछलियों में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, इसमें क्या होता है, मछलियों में एकल परिसंचरण होता है, ठीक। तो सर्पों में, मेढकों में, गरुड़ों में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण होता है। 89 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है, तो मानव हृदय में अनुशीतलन होता है तो कौन सी घटना घटित होती है, तो 89 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का, बी, यानी कि रक्त फेफड़ों में प्रवेश करता है, यानी कि रक्त फेफड़ों में प्रवेश करता है जब अनुशीतलन होता है, ठीक। तो 89 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 90 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब होता है, तो अनुशीतलन और प्रकुंचन दाब कितना होता है हम लोग का, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, 90 का हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि 120 mg/Hg और 80 mmHg होता है, ठीक। तो हम लोग का 120/80, ठीक। तो हम लोग का ये होता है अनुशीतलन और प्रकुंचन दाब, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक। तो 90 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। 91 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्का जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है, तो कणिकाओं को रक्त के थक्का जमने और रक्तस्राव को रोकने में कौन सी सहायक होती है, तो 91 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, सी, यानी कि प्लेटलेट्स होती है, हम लोग को रक्त के थक्का जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है। हम लोग का 92 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर की ओर जाती है और बाहर निकलती है, तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती है, ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है, ठीक। तो 92 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का, डी, यानी कि अवशिष्ट मात्रा कहा जाता है, ठीक, जो बचा रहता है उसको अवशिष्ट मात्रा, यानी कि 92 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। 93 क्वेश्चन है हम लोग का,
पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? तो पेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है हम लोग का? तो 93 का आंसर क्या होगा हम लोग का? सी, यानी कि पेशियों में होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो हम लोग की पेशियों में क्या होती है? ऐंठन होती है या दर्द उठने लगता है, ठीक, जब ऑक्सीजन की कमी होती है। तो 93 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। हम लोग का 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? तो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता किसमें होती है? तो 94 का आंसर क्या है हम लोग का? डी, यानी कि हीमोग्लोबिन के लिए क्या होती है? ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है। 95 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस जीव में तीन कोष्ठी हृदय होता है? तो बताना है हम लोग का तीन कोष्ठी हृदय किसमें होता है, ठीक। तो 95 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? डी, यानी कि मेढक में क्या होता है? तीन कोष्ठी हृदय होता है। पक्षी में चार होता है, मनुष्य में भी चार होता है, ठीक, और मछली में हम लोग का दो होता है, ठीक। तो 95 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। हम लोग का 96 नंबर क्वेश्चन है, लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसके सही कार्यों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि 96 का हम लोग को बताना है कि कुछ ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा सही है, ठीक। तो 96 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि ए और डी हम लोग का क्या है? सही है, ठीक। तो आज से पचित और अवशोषित वसा को ले जाता है। तो हम लोग को लसिका क्या करता है? आज से पचित और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है। और लसिका क्या करता है? यह अतिरिक्त तरल को कोशिका वाय स्थान से वापस रक्त से बहा देता है, ठीक। तो हम लोग का ए और डी क्या है? सही है हम लोग को, ठीक। तो 96 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। हम लोग का 97 नंबर क्वेश्चन है, मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? तो ठीक, तो 97 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? डी, यानी कि शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए क्या किया जाता है हम लोग का? मानव जैसे कुछ हृदयों से ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक रखा जाता है, ठीक। तो शरीर का तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक। 98 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, पौधों में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पाद कब होता है? तो पौधों में हम लोग को बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पाद कब होता है। तो 98 का आंसर क्या है हम लोग का? सी, यानी कि श्वसन, यानी कि सांस लेने के दौरान क्या होता है हम लोग का? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? पौधे छोड़ते हैं, ठीक। तो 98 का आंसर सी। 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, अधिकांश कशेरुकी समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूहों में से एक अपवाद है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समूह को पहचानिए। तो हम लोग को रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि उन समूहों में एक अपवाद है, तो अपवाद को बताना है हम लोग को इन चारों में से, ठीक। तो 99 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? बी, यानी कि मत्स्य वर्ग में क्या है हम लोग का? एक अपवाद है, क्यों? कि इसमें क्या होता है हम लोग का? एकल परिसंचरण होता है, ठीक। तो 99 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। हम लोग का 100 नंबर क्वेश्चन है, तो 100 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इंग्लिश में दिया हुआ है लेकिन हम लोग बताते हैं, पूछ रहा है ये यूनिवर्सल डोनर के बारे में, ठीक। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, ठीक। तो 100 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? बी, यानी कि वो हो जाएगा हम लोग का यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, ठीक। हम लोग का 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं को दर्शाता है, सही निम्नांकन वाले विकल्प की पहचान करें। यानी कि ये बताना है हम लोग का, ठीक, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं और हम लोग को बताना है ये क्रम से, ठीक। तो हम लोग का 101 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? सी, यानी कि एक क्या है हम लोग का? न्यूट्रोफिल, ठीक। हम लोग का दूसरा क्या है? मोनोसाइट। तीसरा क्या है? इसोनोफिल। चौथा क्या है? बोसोफिल। और पांचवा है लिम्फोसाइट, ठीक। तो 101 का आंसर क्या होगा हम लोग का? सी, ठीक। 102 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? तो बताना है हम लोग को, रक्त केवल एक बार हृदय से होकर किस में गुजरता है? तो 102 का आंसर क्या होगा हम लोग का? डी, यानी कि सरीसृप में क्या होता है? तो केवल एक बार हृदय से रक्त होकर क्या गुजरता है, ठीक। तो 102 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, ठीक। तो ग्रुप डी 2022 में पूछा है, तो इस चैप्टर से 2022 ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का 103 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। हम लोग को गलत इसमें से बताना है कौन सा है, ठीक। तो मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के बारे में, तो 103 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? डी, यानी कि उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, तो ये क्या हम लोग का? गलत है, ठीक। हम लोग का लसिका के ऊतक द्रव भी कहा जाता है, तो ये क्या है? सही है। कोशिकाएं संयुक्त होकर सिराओं का निर्माण करती है, तो ये क्या है? सही है।
प्लेटलेट्स रक्त के थक्का जमाने में सहायक होती है। तो ये क्या हम लोग का पढ़ा था हम लोगों ने, ये क्या है सही हम लोग का, ठीक। तो ए बी सी क्या हम लोग का सही है, हम लोग का ये गलत पूछ रहा है, ठीक। 103 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, ठीक। 104 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो रेखित पेशियों के बारे में हम आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो 104 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का ए, यानी कि इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट उपस्थित होते हैं। तो इनमें क्या होता है, स्पष्ट हल्के और गहरे क्या पट उपस्थित होते हैं, ठीक। तो 104 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। 105 का आंसर क्वेश्चन है हम लोग का, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है हम लोग का। तो 105 का आंसर क्या है हम लोग का बी, यानी कि स्पेनोगोमीटर का प्रयोग करते हैं चिकित्सा, ठीक। 106 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। तो मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है, तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का 106 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि WBC क्या होती है। तो मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। 107 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मानव हृदय में फफूंद शिरा डैश से जुड़ी होती है। तो मानव हृदय में फफूंद शिरा किससे जुड़ी होती है। तो 107 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का सी, यानी कि बाया अलिन से जुड़ी होती है फफूंद शिरा, ठीक। 108 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं को लड़ने से मदद भी करता है। तो ठीक, तो 108 का आंसर क्या है हम लोग का बी, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती है हम लोग की, तो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देती है और कीटाणुओं को लड़ने में क्या करती है, शरीर में मदद करती है। 109 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मानव हृदय के अनुप्रस्थ भागों पर आधारित दो प्रश्न नीचे दिए गए, दोनों प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न ए है हम लोग का, ए द्वारा नामांकित भाग में मोटी भित्तियां क्यों होती है। और प्रश्न दूसरा हम लोग का, बी द्वारा नामांकित भाग का कार्य क्या है। ठीक ठीक, तो हम लोग को बताना है और बी का कार्य क्या है और नामांकित भाग का भित्तियों क्या क्यों होती है। 109 का आंसर क्या है हम लोग का डी, यानी कि ए क्या है हम लोग का, क्योंकि यह शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करती है, इसलिए क्या होती है हम लोग की मोटी भित्तियां होती है। और बी कह रहा है क्या है हम लोग का बी किसका है हम लोग का, रक्त के पक्षपाव को रोकता है। तो बी हम लोग का क्या है हम लोग का, रक्त के जो बहता है उसको क्या करता है, ये रोकता है, ठीक। हम लोग का ये हम लोग बी है हम लोग का ए वाला ये भाग है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। 109 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। 110 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, स्तंभों को सुमेलित कीजिए। तो हम लोग को इसमें मिलान करना है, ठीक। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा हम लोग का 10वां का सी, यानी कि हम लोग का सी, ठीक। तो हम लोग का फर्स्ट ए, यानी कि हृदय का क्या हो जाएगा हम लोग का, हृदय क्या करता है, तो पंप की तरह कार्य करने वाला एक अंग है, ठीक। तो धमनिया धमनिया क्या करती है हम लोग की, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है। तो धमनिया ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है। और तीसरा है हम लोग का सिराय, तो सिराय क्या करेगी हम लोग का, ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती है। तो ऑक्सीजन नहीं रहता है तो ये ऑक्सीजन रहित होती है और धमनिया क्या होती है, ऑक्सीजन युक्त होती है, ठीक। तो हम लोग का 110 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी।